नमस्कार, मैं श्रेया और डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। भारत की कूटनीति को मिला अमेरिका का साथ, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता की नई मिसाल। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को एक नई अंतर्राष्ट्रीय ताकत मिलती दिखाई दे रही है। जहां एक और देश के अंदर सरकार ने निर्णायक कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को स्थगित करने जैसा बड़ा फैसला लिया, वहीं दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर भी अगर बात करें तो अमेरिका ने भी भारत को हर संभव सहायता देने का वादा कर यह जता दिया है कि अब भारत आतंकवाद के खिलाफ अकेला नहीं है। बता दें कि अमेरिकी संसद के स्पीकर माइक जॉनसन ने कैपिटल हॉल में भारत के प्रति जिस तरह का समर्थन जाहिर किया, वह सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता नहीं बल्कि भारत अमेरिका संबंधों में एक नए युग की शुरुआत का संदेश है। उनका यह कहना कि हम भारत को हर मुमकिन संसाधन देंगे एक स्पष्ट संदेश देता है कि अमेरिका अब भारत की आंतरिक सुरक्षा चिंताओं को उतनी ही प्राथमिकता दे रहा है जितनी अपनी। माइक जॉनसन का यह बयान केवल आतंकवाद के खिलाफ सहयोग तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने भारत को अमेरिका का महत्वपूर्ण साझेदार बताते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और गहराने की बात की गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका भारत को केवल दक्षिण एशिया में स्थायित्व की केंद्र के रूप में नहीं बल्कि रणनीतिक और आर्थिक साझेदार के रूप में भी देख रहा है। अब चलिए जानते हैं भारत की जवाबी नीति के बारे में। सिंधु जल संधि का निलंबन एक निर्णायक कदम। भारत सरकार ने आतंकी हमले के तुरंत बाद जिस तेजी से कड़ा रुख अपनाया, वह बीते वर्षों की तुलना में आर्थिक, निर्णायक और अधिक और प्रभावी नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की आपात बैठक के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला न केवल पाकिस्तान के प्रति एक सख्त संदेश है बल्कि यह भारत की जल राजनय का एक मजबूत प्रयोग भी है। सिंधु जल संधि 1960 से भारत और पाकिस्तान के बीच एक संवेदनशील समझौता रही है। इस संधि को रोकने का एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की जिम्मेदारी तय करने की कोशिश है कि जब तक सीमा पार आतंकवाद बंद नहीं होता तब तक भारत अब सहिष्णुता की नीति नहीं अपनाएगा। आतंकवाद पर वैश्विक एकजुटता भारत की एक कूटनीतिक जीत भी शामिल हो सकती है। बता दें कि भारत वर्षों से यह मुद्दा उठाता रहा है कि आतंकवाद वैश्विक समस्या है और इसे केवल क्षेत्रीय नजरिए से नहीं देखा जाए। अब जब अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भारत के साथ खुलकर खड़े हो रहे हैं तो यह भारत की कूटनीति की बड़ी सफलता कही जा सकती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की स्थिति और कमजोर होगी और उसे दबाव मिलेगा कि आतंकवादी गतिविधियों पर वो लगाम लगाए। अब बात अगर जनता की उम्मीदें और आगे की राह पे करे तो भारत में इस समय जनता का गुस्सा आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ उफान पर है। ऐसे में सरकार से उम्मीद की जा रही है कि केवल नीतिगत स्तर पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी आतंकियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाए। अमेरिका का समर्थन आने वाले समय में भारत को सैन्य, तकनीकी और कूटनीतिक रूप से और मजबूत कर सकता है। 22 अप्रैल का हमला भारत के लिए केवल एक आतंकी वारदात नहीं है बल्कि सुरक्षा और कूटनीति के मोर्चे पर निर्णायक मोड़ साबित हो रहा है। अमेरिका जैसे देशों का खुला समर्थन इस बात का संकेत है कि भारत की आवाज अब वैश्विक मंच पर सुनी जा रही है। यदि यह सहयोग इसी तरह जारी रहा तो भारत न केवल आतंक के खिलाफ लड़ाई में विजयी होगा बल्कि वैश्विक नेतृत्व में भी एक सशक्त भूमिका निभा सकेगा।